सफल हो पाए उनकी नाकामियों को गिनाने में? मैं दोनों चीज़ों से सफल हूँ। उनकी नाकामयाबी के बारे में भी बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग्स मुक्त बनेगा। मैंने कहा मलाड को 4 महीने में मैं ड्रग्स मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम लिमिट रखा है। उनकी नाकामयाबी बताई, मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग्स मुक्त नहीं बना पाए। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में यह अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करवाऊंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूंगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा हुआ है। आप दोनों का जो सोशल मीडिया पे वार चल रहा है विनोद जी, उसको किस तरह से देखते हैं? कुछ बदलाव हो गया है? आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर असलम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो बात चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो कोई वार भी मैं नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर कचरे के ढेर नहीं है क्या? आप तो भी देखते हो। मलाड में सब जगह गटर भरे हुए हैं क्या? तो वो है। मलाड में टूटे फूटे रास्ते हैं तो है। मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है तो है। तो ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बताने की तो कभी बताने का। और मैं वास्तविकता का चुनाव में खड़ा हूँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, तो मैं कोई वॉरवीर नहीं करता हूँ, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज़ करा देता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद असलम जी की तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी, फिर भी हारे कितने वोट से, सॉरी जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितने का लीड है? 950। तो भीड़ से आप सब को समझता है क्या? वो तो डर की भीड़ है, डराते हैं। बर्थडे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, इसकी कंप्लेंट्स हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है। लोगों को नेचुरल राहत की सांस देनी है, उनको नेचुरली जीना देना है। मुझे लगता है आपने मेरी इस पहल का स्वागत करना चाहिए। विनोद जी, आपने जो शुरुआत की थी और उस समय में और आज समाप्ति है, जिस तरह से चुनाव का प्रचार आज बंद हुआ है, कितना बदलाव आया मलाड विधानसभा में? क्या कुछ? अरे बहुत बदलाव आया मैडम, इतना बदलाव आया है कि मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। जितना हमने करना था किया। लोगों के भी ध्यान में आया कि इस तरह वो ठग चुके हैं, और जो अभी इन्होंने कहा वैसा भय देने का जो फॉर्मूला असलम शेख जी का है वो आज भी बरकरार है। आज भी लोगों को वो भय के साए में जीने को लगा रहे हैं। और इसीलिए ये उनकी एंटी इनकम्बेंसी और उनका नाकारापन, उनका भ्रष्टाचार और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का उनका स्टाइल, इसी से ही ऊब कर जनता राहत की सांस लेना चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। और इसीलिए विनोद शेलार को वो विक्रमी मतों से विजयी बनाने वाली है। मलाड विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र, इसके बावजूद मार्बल सबका टारगेट ऐसा क्यों है? लेडीज फर्स्ट बोलो। धड़क कामगार यूनियन का भी आपको पूरा सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, धड़क कामगार यूनियन क्या है? धड़क, धड़क किसको दिया जाता है? गलत चीज़ को धड़क दिया जाता है। जहाँ अहित हो समाज का वहाँ धड़क दिया जाता है। और ये हमारे अभिजीत का स्टाइल है, गलत अन्याय के विरुद्ध धड़क देना। और मैं तो ज़िंदगी भर वही करता हूँ, तो हमारी जम गई है।
और इसीलिए हम दोनों ने सोचा है चलो हम एक साथ कूदेंगे। और उनको आपने देखा होगा तो इनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है। हाँ, उनके हाथ में लेखनी भी है, वो पावर भी है और मसल पावर भी है। तो इससे तो मेरा ताकत बढ़ गया है। हम दोनों समाज के लिए जितनी ताकत से लड़ सकते लड़ेंगे। एक मिनट। हाँ, देखिए ऐसे नहीं, एक है तो सेफ है तो सही है। हम एक है तभी सेफ रहेंगे। पूरे देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ते रहते। तो मोदी जी ने वही कहा है, देश को आगे जाना है तो एक होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। बोलिए। कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, मालूम ने स्टेज पर चलकर असम के लोगों ने कैंडिडेट को रोका है, सभा रोकने की कोशिश की है। इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो उस पुलिस वाले ने उसको हटा दिया वहाँ से, मगर माहौल बिगड़ने का काम हुआ था वहाँ पर। अगेन भय वाला माहौल। अपने मन का विरुद्ध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं। और वही हो गया है। जैसा उनके पास लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का स्वातंत्र है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट नासूर के नाम शानुल, वो शानुल जी के पास भी है। उन्होंने अपनी बात रखी। अभी आप परमिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप विपक्ष के ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के मालवनी परिसर में रहते हैं। हमने मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी मीटिंग मलाड के ये क्षेत्र में है। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा है। महायुति का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजित पवार जी, ये तीनों भी बहुत दमदार नेता है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन की योजना हम सब महिलाओं तक पहुंची हुई है। आज हर महीने 1500 रुपए आप सबको मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार आएगी और आप सबको 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। मैं हमारे जो समस्या है मलाड में, आज अंबुजवाड़ी परिसर में लगभग 1000 से अधिक रिक्शा चालक रहते हैं। स्टेशन अंबुजवाड़ी से जब उसे मलाड स्टेशन जाना है तो रस्तों के खड्डों के रास्ते इतने हैं कि वो रिक्शा 1-1.5 साल में पूरा उसका तरबूजा निकल जाता है। अनेक वर्षों से हम महानगर पालिका में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ट्रैफिक की समस्या है, हम मुंबई महानगर पालिका में घर की समस्या, अनेक अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और हमेशा ही अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो बदलाव चाहिए। मैं आप सबको यूनियन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में चलने वाली है यूनियन, सड़क कामगार यूनियन, और उस यूनियन के माध्यम से हम इधर अपील करने आए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार विनोद छेलार जी को दीजिएगा। हमारे कामगारों की आवाज, हमारे अपने कामगारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के आमदार विनोद छेलार जी पहुंचाएंगे। इस विभाग में लगभग मुझे विश्वास है कि 50,000 से ज्यादा हाथ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनको न्याय देने का काम विनोद जी के माध्यम से होगा। वो थोड़ी ही देर में इधर आने वाले हैं। मैं आप सबको आश्वासित करता हूं
मैं कोई आक्रामक भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नेताओं से बहुत उम्मीद है। पहले के नेताओं पे नहीं थी, मगर जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाले नेता है, वो बोलते हैं तो करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। और मैं भी उनका एक साधारण सिपाही हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बनाती है। आप कितने लोगों को इंग्लिश समझता है मुझे पता नहीं, मगर धड़क कामगार यूनियन कार्यकर्ता नहीं बनाती, नेता बना। वी डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग फॉलोअर्स, वी बिलीव इन क्रिएटिंग लीडर्स। यहाँ पर जितने लोग अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण पनिकर जी, लगभग 20 साल से अधिक आर्य डेयरी में काम करने वाले और हमारे इस यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय रामजस यादव जी, भूपेंद्र पंडित जी, हमारे रिक्शा चालक मालक संगठन के मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन जाधव जी, मनोज यादव जी, हमारे मीडिया सेल के सब कामकाज देखने वाले हमारे मोहसिन, हमारे विभांशु, हमारा कुणाल जाधव जो मीडिया का पूरा नेटवर्क संभालता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है, प्रदीप गौड़ जी है यहाँ पर, हमारे महिला विंग की मलाड की हमारी आनंदी आर्या है, हमारी परवीन जी यहाँ पर बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन कर रही है, हमारे सुनील वाघमारे जी है, हमारे अभय झा जी ने जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, और फरीद शेख जी, रवि बंसोड़ी जी और हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ में जो जो लोग काम कर रहे हैं। मैंने प्रमुख लोगों के नाम लिए हैं, शायद मैंने किसी का नाम लिया नहीं तो बुरा मानना नहीं, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हमारे साथ मेरे साथ साय जैसा घूमने वाला हमारा बीके पांडे। हम यहाँ पर यूनियन चलाते हैं तो यूनियन एक परिवार होता है, और परिवार में परिवार के प्रमुख के पास कब आते हैं तब वो समस्या में होता है। मैं हमेशा ही लोगों को बोलता हूँ, मैं इस तरीके से प्यार करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। अभी आप बोलेंगे कैसे होता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरे लड़के ने कोई गलती की है, और मुझे पता चलता है कि मेरा लड़का पुलिस स्टेशन में बंद है। जब माँ को पता चलता है कि मेरे लड़के ने कोई गलती की है, तो वो माँ पहले पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाती है। पता चलता है कि मेरे बच्चे ने मारामारी की है, खून किया है, चोरी की है, तो वो माँ पहले उस लड़के को चाटा मारती है, और उसी दूसरे मिनट में वही माँ उसको छोड़ने का प्रयास करती है, छुड़ाने का प्रयास करती है। उसको बोलते हैं माँ का प्यार। और ये हमारी यूनियन इसी तरीके से काम करती है। मुझे विश्वास है, आप सबको मैं विश्वास दूंगा कि हम आज एक छत के नीचे आए हैं। हमें सबको विनोद शेरार जी को जिताना है। उनका नंबर 2 नंबर है, कमल की निशानी है। मैं चाहूंगा आप में से एक जिनके यूनियन के साथ में जो अनुभव रहे हैं वो यहाँ पर शेयर करेंगे। मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, आप सबको 20-21 तारीख को, जब ये 23 तारीख को यही ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाना है, और वो उत्सव विनोद शेरार जी के जीत का उत्सव होगा। मुझे विश्वास है कि भारी मतों से विनोद शेरार जी जीत के आएंगे। आज ये परिसर में गए 15 दिन से धड़क कामगार यूनियन के सभी कार्यकर्ता घर घर जाके विनोद जी का प्रचार किए हैं। हम सब आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रहे, हम सब यहाँ पर हाथ पर काम करने वाले कर्मचारी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच। मलाड को बचाने के लिए है। हम तुम्हारे साथ हैं। मेहरबानी करके भी घोषणा मत दो। ये चुनाव मलाड का विकास करने के लिए है। मित्रों, ये चुनाव मलाड को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है। याकूब मेमन नाम का एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जा रही थी, आज से कुछ साल पहले
तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को दया की याचना की। दया की जब याचना हो गई, तब उस याकूब मेमन की फांसी रद्द करने के लिए एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया, और उस लेटर में एक व्यक्ति का साइन था जो आतंकवादी को मदद करना चाहता था, और उसका नाम है असलम शेख। आतंकवादी को मदद करने का काम दुर्भाग्य से हमारा एमएलए है। आतंकवाद को समर्थन करने वाला आतंकवादी होता है, और इसलिए आतंकवाद से इस मलाड को बचाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज मालवनी ड्रग्स का हब बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के साथ है। पब्लिक टॉयलेट्स हो, गार्डन हो, मैदान हो, बगीचा हो, हर जगह आपको ड्रग्स मिलते हैं। और इसलिए आज मेरे युवा और उनके पालक मालवनी के सभी चिंतित हैं। मैं आज यह ऐलान करता हूं, आमदार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी नशा मुक्त होगी। इतना ही नहीं, अभी 3 ऑप्शन ड्रग पेडलर्स के साथ है। या तो वो ड्रग्स का व्यापार करना बंद करे, या तो वो मालवनी छोड़े, और ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर जेल के अंदर जाए। मालवनी ड्रग्स मुक्त हो ही रहेगा। मालवनी को भय मुक्त भी बनाना है। वो इसलिए बनाना है